हेलो एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर समी और आज हम बात करेंगे कि फ्रेश फ्रूट जूस और होल फ्रूट में से हमें कौन सी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर बात करने से पहले सबसे पहले हमें बात करेंगे उस फाइबर के बारे में जो कि हमें फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलता है कि फाइबर क्या है और उसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि इन फाइबर्स के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फाइबर्स की तो ये क्या करते हैं कि आपकी डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। डाइजेशन को प्रमोट किस तरह से करते हैं? एक तो ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देते क्योंकि ये क्या करते हैं कि एक बल्क पैदा करते हैं आपके स्टूल में से। और दूसरा जो आपकी गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम गुड बैक्टीरियाज कहते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये उनको भी प्रमोट करते हैं। दूसरे नंबर पर ये क्या करते हैं ये कि आपकी ब्लड शुगर को भी मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं पानी के साथ मिलकर एक जेल लाइक सब्सटेंस बना देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल में होता है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो भी कंट्रोल में होती है। अब कैसे होते हैं? क्योंकि जब जेल लाइक सब्सटेंस बन जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड शुगर है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगी और इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि खाना खाने के बाद एकदम से जो आपका ब्लड शुगर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, फाइबर्स खुराक के अंदर फाइबर्स होने की वजह से ऐसा नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि बेसिकली जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, ये बाइल एसिड्स के साथ बेसिकली जिसके अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं, उनके साथ बाइंड होकर उनको बॉडी से रिमूव करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फाइबर्स को इस्तेमाल करने से। चौथे नंबर पर क्या है कि ये आपका वेट भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आपका ये वेट मेंटेन करने में कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि जब आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो आप डेफ़िनेटली जो फाइबर्स है ना तो ये डाइजेस्ट होते हैं और ना ही ये बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्टमक है, वो बहुत ज़्यादा देर तक फुलनेस फ़ील करता है। जिसकी वजह से आपकी जो भूख है वो भी कंट्रोल में होती है। जिससे क्या होगा कि आपको जो बार-बार भूख लगती है वो नहीं लगेगी। जब आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी तो आप क्या करेंगे? खाना भी कम खाएँगे, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो भी कम होगा या फिर जो आपका वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। और जो 5वें नंबर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ेज़ है और इसके साथ-साथ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उससे भी हमें बचाते हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर आपकी ख डाइट में फाइबर ज़्यादा होंगे, तो ब्लड शुगर जो है, वो बहुत कम मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होगी। जितनी कम आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर जो हार्ट डिसीज़ेज़ है, उसका रिस्क जो है, वो कम से कम होगा। ये थे सारे के सारे फ़ायदे फाइबर्स के। अभी हम बात करेंगे कि अगर आप जस्ट जूस पिएँ जो कि फ्रेश फ्रूट जूस होगा, उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें फ्रेश फ्रूट जूस की तो उसकी हमें जो नेचुरल शुगर मिलती है उसको हम फ्रुक्टोज़ कहते हैं। अगर हम बात करें रिफाइंड शुगर की जिसे हम ग्लूकोज़ कहते हैं, तो जो ग्लूकोज़ है वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्रुक्टोज़ की तो फ्रुक्टोज़ है वो सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है? आपके लिवर के अंदर। तो इसी वजह से अगर आप डेफ़िनेटली जो ग्लास है वो फ्रेश जूस का पिएँगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रुक्टोज़ होगा, जिसकी वजह से आपके लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। तो अगर वो फ्रुक्टोज़ जो है वो ज़्यादा मिकदार में होगा तो जो आपका लिवर है उसको प्रोसेस करने के बजाय उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। अब डेफ़िनेटली अगर आपका लिवर जो है वो फ्रुक्टोज़ को फैट में कन्वर्ट कर रहा है जिसकी वजह से फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। और अगर फ्रुक्टोज़ ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको फैटी लिवर हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। अगर आप रेगुलर बेसिस पर फ्रेश जूस पी रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है और उसके साथ-साथ जो फैट है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टोर आपकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएगा, जो चीज़ डेफ़िनेटली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा सकती है। अगर आप फ्रेश जूस पी रहे हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं तो बात एक ही है क्योंकि एक गिलास ऑरेंज जूस के अंदर उतना ही शुगर होगा जितना कि एक कैन कोला के अंदर आपको मिलता है। तो ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक कि आपको फ्रेश जूसेस पीने चाहिए या फिर आपको होल फ्रूट खाने चाहिए। आई होप आपको आज की इस वीडियो से समझ आ गई होगी कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखनी चाहिए वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।